डासना यूपी की गलियों में डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं। प्रेस के लोगों के सामने मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उनका ये कोशिश कामयाब होने जा रहा है। मीडिया वालों ने हर तरह से सवाल किया और सबका अंदाज हंसते हुए मज़ाहिया अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। आप भी सुने किस तरह से उन्होंने इसको फेस किया है। सर, जैसा आपने अभी डोर टू डोर किया है डासने में, तो आपको कैसे लग रहा है? आपको प्रत्याशी कैसे मतों से जीत पाएगा? इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती है, परमिशन दिया है 300 लोगों के साथ। ये जो भी उनका रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, उसके मुताबिक हमने की। बहुत अच्छा जनता ने हमको बड़ी मोहब्बत से अपने आशीर्वाद से नवाजा है और मुझे यकीन है कि ये वोट में तब्दील होगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से आपने डोर टू डोर कैंपेन किया है कि आप कहीं कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं? आप कहीं कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जिससे आपने डोर टू डोर कैंपेन किया है, आपके साथ में भारी भीड़ भी थी, तो कहीं ना कहीं ये कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। साइकिल को नुकसान है इस चीज से। आपकी आंख कमजोर है तो मैं क्या कर सकता हूँ? के लिए आप क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश में ये कह रही है कि ओवैसी जो पार्टी है वो बी पार्टी है, कहीं ना कहीं जो है अभी हमारी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अभी हमारी तरक्की हो चुकी है, A+ हो चुके हैं सर। A+ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर? एक मिनट। हमारे ही घर में शादी में मोदी जी आए थे, सब लोग गिर रहे थे उनको लेने के लिए। हमने ही पार्लियामेंट में खड़े होकर आशीर्वाद दिया उनको कि आप जीत जाइए 2019 का चुनाव। फिर 2014 का चुनाव हमारी वजह से बीजेपी जीती, 17 का भी चुनाव हमारी वजह से जीती, 19 का भी हमारी वजह जीती ना बीजेपी। उसका तो कोई लड़ ही नहीं रहा है ना इलेक्शन। आपने भागीदार विधानसभा में एक जगह है 84, उस जगह पे किस तरह की मेहनत रहेगी? आपका डोर टू डोर कैंपेन वहाँ भी रहेगा 84? प्रत्याशी है, इनका काम है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम जा सकते हैं जा रहे हैं। सर, भागीदारी मोर्चा बनाया गया, 5 मोर्चे में सब पार्टी शामिल हुई, उनकी तरफ से अभी कोई भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या ये केवल जन अधिकार पार्टी के लोग साथ हैं? अभी यहाँ कोई यहाँ पे है अभी सर, एक पदाधिकारी का नाम गिनाए किसका? अगर यहाँ मौजूद है। इरफान भाई हैं, यहीं पे हैं। इरफान मिलना चाहेंगे अभी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई इरफान भाई है यहाँ पर। जन अधिकार पार्टी का जो इरफान इरशाद नाम है, सुनिए इरफान इरशाद नाम है, नंबर दे, बात करेंगे। नहीं, यहाँ पे अगर मौजूद है तो नाम बताइए। आप तो एग्जामिनर बने हुए हैं। अच्छा, पार्टी को लेकर आप लगातार आरोप लगाते हैं हर मंच से, तो समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल खड़े होते हैं, करते हैं आप। फिर क्या वजह है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाने के लिए भी तैयार हैं? अगर वो इतनी गलत है, आपने कहा कि दो पार्टियां। सुनिए, आपने सवाल किया था कि आप इस चुनाव में गठबंधन करेंगे, तो हमने कहा कि हमारी पार्टी का फैसला है। ये आपको हम बात कर रहे हैं नवंबर में। हमने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी से हम लोग समझौता कर सकते हैं। एक कमल हो जाएगी। अब न उनके तरफ से कोई बातचीत हुई, न हमारे तरफ से हुई, तो फिर नहीं, लेकिन अगर वो इतनी गलत है तो फिर आप ऑप्शन क्यों छोड़ रहे थे उनके लिए? अब आपने सवाल किया था तो हमने उसका जवाब दिया। अब उन्होंने खुद हमको बुरा कह दिया। उन्होंने हम पे कहा कि हम पर इल्जाम लगते हैं, हम पे खुला लगता है। और फिर अच्छी बात ये हो गई कि उन्हीं के सहयोगी पार्टी के लीडर ने कह दिया कि अखिलेश ने 45% समाजवादी पार्टी के मुसलमानों का टिकट काट दिया है। उन्होंने कहा उनके। तो अब बहुत अच्छा है, अब तो समाजवादी के पार्टी में जो अल्पसंख्यक समाज के नेता है, हम उनसे ही अपील करेंगे कि क्या वो उनके कैदी बनकर रहेंगे या फिर वो हमेशा दरी बिछाएंगे और फिर नारे लगाते रहेंगे कि हमारी जवानी उस पर कुर्बान। अब तो बूढ़े भी हो चुके हैं। तो इसलिए इनका जो मानसिकता है अल्पसंख्यक समाज के सिलसिले में, वो सिर्फ इस्तेमाल करो और उनको छोड़ दो। वो हिस्सेदारी की बात नहीं करते, भागीदारी की बात नहीं करते, जो MIM पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कर रहा है। आपकी नहीं गली समाजवादी के लिए सवाल क्या है? एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है, मुस्लिम लीडरशिप को लेकर मुस्लिम लीडरशिप खत्म की जा रही है। मुसलमान जो लीडर है उनके टिकट काटे जा रहे हैं। जो मुस्लिम लीडर है उनके टिकट काटे जा रहे हैं। क्या आपके उन लीडर से बात हो रही है? क्या वो मुस्लिम लीडर MIM? नहीं, हमारी उनसे बात नहीं हुई। अब्दुल्ला आजम आरोप 203 सीटें कैसे हम अब्दुल्ला आजम साहब और आजम खान साहब के लिए दुआ गो हैं।
कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो मुश्किलात में है, तकालीफ में, अल्लाह उनको उससे राहत दे। एक मिनट। और हमारी दुआ ये भी है कि जौहर यूनिवर्सिटी फिर से खड़े हो। मैं देखिए, आप जैसा चाहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे ना। कैसे जीतेंगे आप? ओवैसी साहब 203 सीटें कैसे जीतेंगे? हाँ हाँ चल, हाँ नहीं बिल्कुल चलाइए। अगर उन भाषणों में हमने किसी रिलीजन, मजहब या बिरादरी के खिलाफ कुछ कहा है तो आप देख लीजिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि कमजोरों को उनसे इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर मैं ये कहता हूँ कि हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ, वामन मिश्राम साहब के साथ, कश्यप समाज की जो पार्टी है, भिंड समाज की जो पार्टी, हम सब कमजोर मिलकर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 203 सीटें कैसे जीतेंगे आप? हाँ? 203 सीटें कैसे ये जीतेंगे? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, और इसमें जो हमारी सीटें हैं बाबू सिंह कुशवाहा साहब की हैं, वामन मिश्राम साहब की, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि 2012 से 17 समाजवादी बिल्कुल नाकाम साबित हुई। अब 17 से 19 ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। खुद बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, और खुद कहते हैं 6 लाख को दिया। जब आज अनएम्प्लॉयमेंट 4.9% पहुंच चुका है। डेटा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन होल्डर हैं, 50% से जायद वो बेरोजगार हो चुके हैं। नौकरी की जरूरत है उनको। ये सब चीजें हैं। रातों में किसान जागता है कि कोई जानवर जाकर उसका खेत ना खा ले, और ये सब चीजें, मगर उसके बावजूद भी इन सब पर बात नहीं करेंगे बाबा। उनका एक्सपर्टीज जो है वो जिन्ना पर बोलते हैं, और मई और जून में गर्मी पैदा करने की बात करते हैं। बाबा अगर मई और जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, गंगा पर लाशें बह रही थी, दवाएं नहीं मिली। तो ये अगर इनका ये सब चीजें हैं। परिवर्तन मोर्चा, देखिए ये सवाल जो है ना, मैं तो कोई जोशी नहीं हूँ ना। अरे सुन तो लीजिए हमारी बात। आप सवाल कर लिया ना, जवाब तो हमको देने दीजिए ना। हमारे पिताजी ने, ना हमारे माताजी ने हमारी जन्म कुंडली बनाई, ना हमको मालूम कल क्या होने वाला है। और हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मई जून में बर्फबारी हो जाएगी जैसा बाबा करना चाहते हैं। वो मौसम वैज्ञानिक के, अब इनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा अगर कोई मई जून में ठंडक पैदा कर देगा। अरे सुन तो लीजिए। अरे कहाँ भाग रहे हैं आप? कुछ छोड़कर यहीं तो बैठे हैं। पैर पीछे करो। ये उत्तर प्रदेश भाई तुम क्यों दबा रहे हो? और जब 10 तारीख को नतीजे रिजल्ट आ जाएंगे तभी हम आपको इसका सवाल का जवाब दे पाएंगे। आपकी आजाद समाज पार्टी ने आपको ऑफर दिया था गठबंधन के लिए। आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन के लिए ऑफर दिया था, वो आपने ऑफर ठुकरा दिया। ना, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। सुनिए, हमारी उनसे 2 मरतबा मुलाकात हुई। एक तो जनाब शिवपाल यादव साहब के घर पर हम मिले थे उनसे, उसके बाद भी हमारे से मुलाकात हुई। तो देखिए बातचीत जैसा वो चाह रहे थे, हम चाह रहे थे, तो नतीजा खैर रिजल्ट नहीं निकला, मगर हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। वैसे साहब, बीजेपी खूब एक्सपेरिमेंट कर रही है, कभी जाटों को लेकर लिख रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह के खिलाफ बघेल को उतार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कल से वो चुनाव लड़ेंगे अखिलेश के खिलाफ। अब यही तो हम आपसे बता रहे हैं कि बाघेल समाज के बाघेल साहब नेता हैं। यादव बोलता है मुलायम सिंह यादव, योगी बाबा बोलते हैं। इससे सवाल किया गया हिंदुस्तान टाइम्स के बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट से, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे उस पर फख्र है अपनी कास्ट के ऊपर। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुझे भी फख्र है अपनी कास्ट के ऊपर। मगर पूरे सवाल हमसे ही पूछते हैं आप इस बारे में, इनसे कोई नहीं पूछता। ये ध्रुवीकरण नहीं है।
अगर आपको खाली मुल्लाजी नजर आते तो दाढ़ी वाला है, इसका भी जवाब है हमारे पास। आप पॉलिटिशियन है क्या? नहीं पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट वाला ही सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। अभी अखिलेश यादव यहाँ पे हुए थे, एक पत्रकार के जो है उनसे 1-to-1 करना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ मारपीट हुई थी। लेकिन आप बिल्कुल जनता के बीच बैठ करके आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका अखिलेश के लिए? मेरे बारे में आपकी राय तब्दील हुई नहीं हुई? हो गई।